इतने सालों से रह रहे किसी को पता नहीं है कि क्या बीत रही है। वोट देते सब देते, कुछ हमारे लिए कुछ नहीं करते। ऐसे हम लोग कचरे में पड़े हुए, गंदगी में पड़े, बदबू आ रही है। आप ही देखो, देखो गंदगी देखो सर। वोट ले लेते, नाली का वगैरह कुछ काम नहीं करते। वोट के बदले कभी विकास दिया? कुछ नहीं दिया। घर मकान मिला? नहीं मिला। देश दुनिया में सबका विकास हो रहा है जी। हमारा तो विकास भी नहीं हुआ अभी। केजरीवाल कहते हैं मैंने दिल्ली को लंदन पेरिस बनाया। लंदन पेरिस कहाँ लंदन पेरिस है, कुछ मिला भी नहीं हमको। सरकार को वोट दे रहे फिर भी हमको कुछ सुविधा मिल रही नहीं है। इतनी हमारी स्थिति खराब है कहने की बात नहीं। अब देखो आपके सामने क्या है, पूरा एकदम जी, निकलना भी मुश्किल हो जाते हैं जी। बच्चे लोग भी गिर जाते हैं, बड़े बुजुर्ग औरतें लेडीज की भी गिर जाती है। दिल्ली सरकार दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात करती है। आज हम उसी दिल्ली में मौजूद हैं जो पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार ने इसको लंदन पेरिस बनाया है। ये दिल्ली का तुगलकाबाद इलाका है और ये दिल्ली की गलियां हैं, ऐसी सकरी गलियां कि आदमी इसमें पैदल भी नहीं चल सकता और चलने की कोशिश भी करे तो बदबू से हट जाए, क्योंकि ये कीचड़ भरी हुई है और इसमें इतनी गंदगी है। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे भैया दिल्ली को लंदन पेरिस बनाया या नहीं बनाया सरकार ने? अभी तक नहीं बनाया है। हाँ। अभी तक कोई नहीं बनाया है। हाँ। लंदन पेरिस जैसी कुछ विकास हुआ? वो बन भी नहीं सकेगा। लंदन पेरिस तो बने भी नहीं सकेगा जी, नहीं बनेगा वो लंदन उम्मीद पेरिस। नहीं है लंदन पेरिस बनने की? अगर कोई उम्मीद करेगा तो बनेगा। हाँ। सरकार से उम्मीद नहीं है आपको? हमको सरकार से उम्मीद है, सरकार को हमारे ऊपर उम्मीद नहीं है। हाँ। ये देखो आपको उम्मीद नहीं है, आप वोट नहीं देते क्या सरकार को? वोट उनको देते हैं, सभी को वोट देते हैं। फिर आपको उम्मीद क्यों नहीं है? उम्मीद नहीं है तो फिर ये जगह कैसे होती? देखो आप जगह को। अभी आपको ये गली दिखाएंगे, आप देखिए ये गली है और इसमें पैदल निकलना भी दूभर है। और आप नीचे देखेंगे, मैं कैमरामैन विकास भाई से बोलूंगा कि आप नीचे दिखाएं कि जिसमें पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं है। इसको रास्ता मानूं या मैं नाली मानूं, गंदगी से भरी इसको मैं पोखर मानूं जिसमें पैदल आप निकल भी नहीं सकते। और दिल्ली सरकार एसी कमरों में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि हमने दिल्ली को लंदन पेरिस बनाया है। साफ सफाई लगातार कर रहे हैं। जी, आप लंदन पेरिस में खड़े होंगे। इधर आइए रोहित भाई, आ जाइए इधर आइए। आप देखिए, आप लंदन पेरिस में खड़े होंगे इधर। हम लंदन पेरिस में नहीं, हम खड़े अभी अमेरिका में। ये हमारी जगह अमेरिका की है जी। और ये नदी नाले नहीं है, ये दूध की नदियाँ हैं जी। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे, सरकार हमारी सुनिए। ये हमारे दादा है, ये देखो अब बूढ़े आदमी कैसे निकल। दादा, इसी को विकास कहेंगे आप? गिर मत जाना। अब आप ही बताओ, बूढ़े आदमी की तकलीफ होती है चलने में। आप देखिए ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं और ये यहाँ से निकल रहे हैं। आप कीचड़ देख ही रहे होंगे, बदबू कीचड़ है। ये इनके मकान है। ये मुश्किल से 1 से 1.5 फीट चौड़ी गली होगी और इसमें लगातार कीचड़ है। लोगों को पैदल भी नहीं निकला जा रहा। ये इनका घर है। ये ऐसा नहीं है, ये रोहिंग्या या बांग्लादेशी नहीं है, ये यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। ये वोट भी करते हैं, अपना विधायक भी चुनते हैं, अपनी सरकार भी चुनती है, लेकिन इनको उसके बदले मिलता क्या है? क्या ये कीचड़ भरी गलियां? आइए लोगों से बात करेंगे और भी आपको लोगों से रूबरू कराएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी और लोगों से अभी और बात कराएंगे। आप आगे आइए। आप देखिए ये गली है पतली पतली। आप इनसे लगातार हम निकल ही रहे हैं। इनमें निकलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, कीचड़ भरा हुआ है। इसी से ये पैदल निकलते हैं, इसी से इनका गंदा पानी बहता है। और लगातार आप देख ही रहे हैं। भैया, पानी वानी की व्यवस्था सही मिल रही है आपको? पानी आनी तो भी नहीं आ रहा भाई साहब, काफी मुश्किल से आता है। नाली खरंजे भी नहीं। देखो आपके घर तक मुझे आने में 100 मीटर का रास्ता क्रॉस करने में 3 बार किस मजबूरी से आए हो गए। 3 बार गिरने से बचा हूँ। इसमें इतना कीचड़ है, आप कैसे निकलते हैं इधर से? बहुत मुसीबत हो रही है हमको। यहाँ पे कोई रोड भी नहीं है अच्छी, चलने के लिए कोई जगह भी नहीं है जी। तो इसकी वजह से परेशानी तो होती है, बच्चों को भी होती है और फैमिली को होती है। एक कमरा इसी में रहते हैं आप? इस कमरे में सारे पड़े हैं, बस एक साथ। कितने लोग रहते हैं इस कमरे में? इसमें ऑलमोस्ट हम 10 लोग रह रहे हैं। 10 लोग। आप देखिए ये कमरा है, मुश्किल से 10 बाई 15 का होगा। नहीं, 12 बाई 10 का है। 12 बाई 10 का है, सॉरी, ये 12 बाई 10 का है और इसमें 10 ही लोग रहते हैं। और इस कमरे तक आने के लिए ये 100 मीटर रास्ता होगा अंदर तक। इसमें कीचड़ है, गंदगी है और बदबू है। आप देखिए लगातार कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं। स्कूल जाते हो? हाँ, जाते। सरकारी स्कूल में? वहाँ पढ़ाती हैं मैडम आपको? कभी बच्चों को पढ़ाई होती है, कभी नहीं होती, कभी आ जाते हैं, घर पे भी आ जाते हैं। अब मालूम है, तो आपको
आपको तो मालूम है 16 देते स्कूल में जी। कौन सरकारी स्कूल में ध्यान देता है इतनी कि पढ़ाई लिखाई, प्राइवेट में डालेंगे तो वो ध्यान देगा, लेकिन प्राइवेट के लिए पैसे भी होना चाहिए ना। क्यों आप वोट तो करती होंगी सरकार को? वोट करते हैं लेकिन हमारे क्या नाली नहीं, खाली वोट ले लेते हैं, नाली का वगैरह कुछ काम नहीं करते। वोट के बदले कभी विकास दिया? कुछ नहीं दिया, घर मकान मिला? नहीं मिला, बिजली पानी फ्री मिल रहा है? नहीं मिल रहा, सब पैसे लग रहे हमारे। ये जैसे इतनी गंदगी है यहाँ, गंदा पानी घरों से आता है तो बदबू उठती हुई, कैसे रहते हैं यहाँ पे सर? रह रहे जैसे तैसे हाल में रह रहे, मच्छर काट रहे बच्चों को, रात को पूरे कमरे में मच्छर है। हमारे बुजुर्ग भी है, वो भी नाली में गिर जाते हैं, उनको पाँव में लगते हैं, हाथ में लगते हैं, उसको रात को लाइट भी नहीं लगती, रात को गली में बहुत कीचड़ हो रही है। गरीबों की कोई सुनेगा इस देश में? नहीं सुनेगा गरीबी, कोई नहीं सुनता है। विकास जी करना चाहिए गरीबों का जी। हर देश दुनिया में सबका विकास हो रहा है जी। हमारा तो विकास भी नहीं हुआ अभी। केजरीवाल कहते हैं मैंने दिल्ली को लंदन पेरिस कोई बना। लंदन पेरिस कहाँ लंदन पेरिस है, कुछ मिला भी नहीं हमको, जी। कोई हमको सुविधा भी नहीं मिल रही। हम सरकार को वोट दे रहे फिर भी हमको कोई सुविधा मिल रही नहीं है। सुविधा मिलना चाहिए भाई, सबको विकास मिल रहा है तो हमको भी विकास मिल रहा हमारी बुआ खड़ी है, कुछ है। देखो अभी ऐसे ही हम चल रहे हैं, कोई केस चल रहा है, वो काम वो है, वो काम सब बस इस देश में गरीब होना भी अभिशाप है। अब गरीबी को कौन सुन रहा नहीं, कोई नहीं सुन रहा है। हमारे बस कुछ नहीं मांग रहे, हमारी नाली वगैरह थोड़ी सफाई कर दो और क्या है, तो हमारे बच्चे लोग हम थोड़ा सही निकल सके, मच्छर से बच सके। जी गरीब होना भी कलंक है इस देश में। बस क्या करें, गरीब होना ही बेकार है। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? हम आर्टिस्ट है, स्कूल के ना कुछ बच्चों को स्कूल में आर्ट सिखाते हैं हम। तो आप ही परिवार के मुखिया हैं? हाँ मैं ही मुखिया हूँ सर। 10 लोगों का कैसे खर्चा बस चलता ये है? जैसे स्कूल में जाते हैं, कुछ अपनी आर्ट्स दिखाते हैं और उसके बाद कुछ बुक्स आती है, वो बच्चों को थोड़ा बहुत सेल होती है, तो उससे हमारा घर परिवार चलता है सर। पानी वानी सही मिलता है? पानी वानी तो आता है, कभी नहीं आता है, आ जाता है। और उसके बाद लाइट तो जैसे चला रहे, थोड़ी देखभाल के चला रहे, अगर ज्यादा चलाएंगे तो बिल तो आएगा इसकी वजह से। और देखो ये कीचड़ कितनी हो रही है सर, बड़े बुजुर्गों को जाने में परेशानी हो रही है, आने में हो रही है। अब कीड़े मकोड़ों की तरह तो जिंदगी देखो कैसे गुजर रही है। समय में तो यहाँ गंदगी में से कीचड़ भी, जहरीले कीड़े भी आते हैं। यहाँ से पानी भर जाता है, यहाँ से पानी भर जाता है, रास्ता बंद हो जाता है। मच्छर आते हैं भाई बहन बन के, ये हमारे यहाँ के मुखिया जी खड़े मच्छर आते हैं, कीड़े आते हैं, बहन भाई बन के पास सोते हैं मच्छर, कान में गाना गा के जाते हैं। और उसके बाद देखो ये हमारा बुरा फूफा खड़ा है, उनसे बात करो। हमारे प्रधान है, हमारे जैसे कि देख सकते हैं आप, लाचार के पास। आप प्रधान जी हैं? नहीं भाई साहब, प्रधान हम घर के प्रधान हैं, मगर कॉलोनी भी हमारी बहुत मुश्किल में है। देखो इतना कचरा है, कीड़े भी है, कीड़े भी अंदर आते हैं, खाना पीना भी हराम हो जाता है। बड़े बुजुर्ग लोग चलते हैं, कभी फिसल जाते हैं, कभी गिर जाते हैं। वोट हम देते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, वोट के बदले मिलता क्या है आपको? कुछ नहीं मिलता। पहले तो वाह फिर जाओ। मतलब ये है कि हम लोग, इतनी हमारी स्थिति खराब है, कहने की बात नहीं। हम चलते हैं, बुजुर्ग लोग भी घिर जाते कई बार, कोई सुनवाई नहीं, कोई साफ नहीं, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं है। तो पानी भी हम पीते हैं तो 25 रुपए की बोतल लेके पीते हैं जी। और पीने वाला पानी यहाँ हमारे पे जैसे गंगा जल वगैरह होता है वो नहीं है। ये महिला हैं, ये शौच के लिए जा रही हैं, क्या घर में शौचालय नहीं है? घर में कहाँ शौचालय है? शौचालय के सामने बना है, कभी 2 दिन बंद होता तो मैदान में जाती, कभी चालू, आज सुबह बंद था, दोपहर को खुल गया। लाइट ऑफ होने के कारण यानी स्विच ऑफ हुआ तो पानी का नल बंद हो गया। उसके बाद वर्कर लोग आए, बनाने के बाद फिर चला। अब महिला वहाँ जा रही, 1-2 महिला नहीं, यहाँ कम से कम 5-4 हजार महिला होगी, 5000। पूरी आबादी हमारी भाट कैंप है, पूरी आबादी 10,000 है। 10,000 के बच्चे बड़े बूढ़े लगा के, और ये हमको बाथरूम वगैरह जाने का, शौचालय जाने की बहुत प्रॉब्लम है। शौच, खुले में शौच मुक्त करने का अभियान चलाने वाली भारत सरकार, आप देखिए देश की राजधानी दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ भी लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। जब दिल्ली में रहने वाली जनता को शौचालय नहीं मिल पाए तो आप देहात में क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कैसे खुले में शौच मुक्त हुआ का अभियान का कितना असर होगा? हम तो ये कहना चाहते हैं, वोट जिंदगी भर आप हमसे लो, हमको यहाँ 40 साल हो गए इसी जगह पे जी। 40 साल से हम यही हैं, कितने नेता आए, कितने बदल गए। इस तरीके से ये गंदगी है तो आप तो यहाँ के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे होंगे। बहुत बार बीमारी आई और बहुत बार हॉस्पिटल जाते, घर के पैसे खर्च करते हैं। यहाँ जो गवर्नमेंट जो सुविधा है ना, क्लीन, वो भी नहीं, क्लिनिक भी नहीं है जहाँ
ऐसे प्राइवेट में जाते हैं, कोई बुखार वगैरह फीवर वगैरह जो भी बीमारियां हो जाती है खुद सुलझाते हैं जी। और कितनी बार बोलते जाके आज होगा कल होगा, कुछ सुनता नहीं। अब देखो आपके सामने क्या है, पूरा एकदम जी, निकलना भी मुश्किल हो जाते हैं जी। बच्चे लोग भी गिर जाते हैं, बड़े बुजुर्ग औरतें लेडीज की भी गिर जाती है। ये पूरी गंदगी सफाई वालों को बोलते हैं, सिर्फ बार बार झाड़ू देके चले जाते हैं, अंदर कोई सुनवाई नहीं। ये आने वाला देश का भविष्य है, इनसे बात करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते होंगे, स्कूल जाते हो? जाते हैं। पढ़ाई वढ़ाई होती है उधर? नहीं होती। क्या करते हैं मास्टर? मास्टर नॉर्मली है, नॉर्मल? ऐसे यहाँ पहले पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते, अब तो यहाँ पे पढ़ते, बस आती थी बस। सरकारी से पूछो। पहले सरकारी में पढ़ते थे, अब छोड़ दिया सरकारी। हाँ। आप भी जाते हो स्कूल? हम जाते थे पहले 2021 में, अब छोड़ दिए स्कूल वगैरह। क्यों छोड़ दिया? इसके पढ़ने का मन नहीं करता? पढ़ने का मन बहुत होता था, आपको छोड़ दे, पढ़ने के बगैर मन नहीं होता है। जैसे हमारे सरकार हमको जगह नहीं दिया, कुछ जगह जमीन वगैरह कुछ भी नहीं दिया। ऐसे ऐसे गंदगी में हमारी बहन माँ जाती है वगैरह, वो कितने शर्म आती है। एक शौचालय कभी एक दिन 2 दिन भंग रहता है, फिर उसके बाद मैदान में जाती है। कितनी फैमिली है हमारी भाट कैंप की, ये भी उसके लिए। मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। आप स्कूल सरकारी में पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं, और अब तो छोड़ दी स्कूल। अब स्कूल छोड़ दी, अब तो छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अब छोड़ दी, जैसे फीस वगैरह नहीं थी स्कूल की, छोड़ दे वगैरह। सरकारी स्कूल में फीस लेते हैं? नहीं, मतलब जैसे हमारे कपड़े के वगैरह पढ़ाते वगैरह नहीं, और सही भी नहीं। अच्छा, मतलब ड्रेस के लिए पैसे नहीं थे? ड्रेस पैसों से अब खुद खरीदनी पड़ रही होगी? हाँ खुद खरीदनी पड़ रही है। हाँ। जैसे उसके लिए जब स्कूल वगैरह नहीं जाते हम, मतलब स्कूल पैसे ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं थे इसलिए? हाँ पैसे नहीं थे, और स्कूल भी पढ़ने का मन भी बहुत है, मतलब सर वगैरह जैसे सही नहीं है, जब पढ़ाते नहीं सर? पढ़ाते नहीं, सही वगैरह नहीं है। जैसे एक स्कूल आती है हमारी ग्राउंड पे, वैसे जैसे हम पढ़ने जाते हैं सुबह 10 बजे। क्या नाम रहा होगा आपका? हमारा जी। कुकी। पूरा जीवन निकल गया दिल्ली में रहते रहते? हाँ पूरा जीवन, पूरा बच्चे की शादी, पोता पोती सब यही हुआ, हमारी शादी यही हुई। खूब वोट डाली सरकारों को? बहुत उम्मीद के साथ कि इस बार सरकार बनेगी तो शायद हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, है? कोई अच्छा भी नहीं हुआ, लेकिन उम्मीदें केवल उम्मीदें ही रह गई। उम्मीद रह गई, कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ फायदा नहीं। परिवार में कितने बच्चे हैं, कितने मतलब परिवार में कितने लोग हैं आपके? जी, कितने लोग हैं आपके परिवार में? मेरे परिवार में मेरे 5 बेटे हैं, ऊपर 5 बहू हैं जी, और 9 पोते, 1 परपोता है, 6 पोती है, 8 दोतरी है, 2 दोतरा है, 2 बेटियां हैं। ये पूरा मेरे ही परिवार। 35-36 लोग हैं? हाँ जी। रहने के लिए कितने कमरे हैं? 2 ऊपर है, एक ऊपर है, एक ये, बाकी इसमें एडजस्ट हो जाते हैं। कैसे रहते हो? बेटियां तो घर पे ससुराल में, बेटे तो वहाँ घर पे सोती है, और सब हमारा परिवार सब मिलजुल के रह जाते हैं। ये बच्चे आप ही के हैं सब नाते? ये सब इसी कमरे में रहते हैं? नहीं, घर पे जाते ये आधा यहाँ रहते हैं, आधे वहाँ चले जाते हैं। जगह कम है ना? कोई जगह बच्चे गंदगी है, इसको से बीमार पड़ जाते हैं। सर्वे भी आए थे, सर्वे जो मोदी के राज में सर्वे भी आई थी, हमारे नाम भी आए, वो भी नहीं मिले। 3 साल हो गया सर्वे का, खाली नाम आया था, कुछ नहीं। जाए तो जाए कहाँ? बच्चे स्कूल जाते हैं? ये बच्चे बड़े बड़े तो स्कूल जाते, ये नहीं जाते, छोटे ये नहीं जाते। जो छोटे बच्चे हैं ये नहीं जाते, बड़े सब सरकारी स्कूल में जाते हैं। बड़े जाते पढ़ते हैं, कोई प्राइवेट में पढ़ते हैं, खेमचंद स्कूल में भी पढ़ते हैं, जो इंग्लिश स्कूल है उधर बदरपुर वहाँ पढ़ते हैं। बाकी बच्चे कोई घर पे पढ़ाते हैं। हमारे में आज तक पूरी कॉलोनी में पढ़ के कभी आपके यहाँ से चुने गए विधायक कभी आए आपसे मिलने? हमारे विधायक आते हैं रोड पे, 1-2 बार विधायक हमारे साई राम जी वो आते हैं। पहले थे वो कौन सी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से? नहीं, अभी तो हम तो सब पार्टी से, जो अच्छा लगे। विधायक कौन सी पार्टी से जो आते हैं? अभी विधायक आते हैं हमारे आम पार्टी से, आम पार्टी से आते हैं। शिकायत नहीं करते आपके हमारे यहाँ इतनी गंदगी है? वो तो कहते हैं हो जाएगा, वो तो काम करवाते बोले, वो वर्कर लोग नहीं करते उनके जो नीचे। मतलब विकास नहीं हो पाता। हाँ, विकास नहीं होगा। गलियां साफ होनी चाहिए। देखो इसमें बच्चे, अभी ये लड़का हुआ है, अभी बच्चा हुआ है। बच्चा हुआ है? 5 साल। ये छोटा बच्चा है और यहाँ इतनी गंदगी है तो बीमार होने का डर नहीं है? देखो सिया बच्चा, ये देखो सर। मैं
कैमरा पर्सन से कहूंगा कि अंदर दिखाएं। ये एक परिवार में कितने लोग बता रहे हैं? 8 हैं सर। 8 लोग हैं और इसी कमरे में आप देख रहे हैं ये रह रहे हैं और नीचे गद्दा बिछा रखा है और इसी में ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अभी इसमें जल्दी बच्चा भी पैदा हुआ है और बाहर इतनी गंदगी है और इसमें जहरीले कीड़े आने का डर नहीं रहता अंदर? आते हैं सर, आते हैं सर, आते हैं। हाँ जी, सांप वगैरह? हाँ सब आते, कीड़े वगैरह। अब क्या करें, ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, थोड़ा हमारी भी मदद होना चाहिए सर, सफाई होना चाहिए, हम भी अच्छी जिंदगी जिए। सरकारों को वोट तो उम्मीदों से देते होंगे ना? देते हैं सर, देते हैं हम। तो हर उम्मीदें सिर्फ उम्मीद ही रह गई या कुछ करते ही नहीं है सर, वोट देते सब देते, कुछ हमारे लिए कुछ नहीं करते। ऐसे हम लोग कचरे में पड़े हुए, गंदगी में पड़े, बदबू आ रही है। आप ही देखो, देखो गंदगी देखो सर, इतनी गंदगी। तो सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आप सरकारों से रिक्वेस्ट करिए, दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट, दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट करें कि हमारी कुछ हेल्प करो, सफाई होनी चाहिए, हम भी अच्छी जिंदगी जिए। वोट लेने आते हो तो यहाँ? हाँ, वोट लेने आते हैं, हमारी कुछ करते तो है नहीं, हम ऐसे ही खाली वोट ले लेते हैं और जब वो हो जाता है तो छोड़ लेते, कोई परवाह कुछ नहीं। विधायक और मुख्यमंत्री बनते फिर नहीं? हाँ जी, फिर नहीं कोई वापस लौट के देखा कभी आए? वो कोई हमारे पूछने ही नहीं आते सर, हम तो ऐसे ही बस देखो ये गंदगी में पड़े हुए हैं, थोड़ी हमारी भी मदद होनी चाहिए, हमारी भी साफ गलियां होनी चाहिए सर। ऐसे छोटे घर में शौचालय है? शौचालय तो नहीं है सर, बाहर ही जाते हैं सर, वो सामने शौचालय, यही कह रहे हैं सर। बस आपकी मदद है सर, थोड़ा सा होना चाहिए सर। सरकार से मदद की गुहार लगाई है। एक 10 बाई 10 का मुश्किल से कमरा है और उसमें ये 8 लोग जीवन यापन कर रहे हैं। अभी जल्दी किसी बच्चे को जन्म भी दिया है और इतनी कीचड़ है, ये लगातार मांग कर रहे हैं कि वोट तो हम देते हैं उम्मीदों के साथ में, लेकिन हमारी उम्मीदें केवल उम्मीदें बन के अब तक रही हैं। अब आगे ईश्वर जाने क्या होगा। यहाँ कुछ 2 माताएं बैठी हैं। माता, क्या नाम होगा आपका? क्या नाम होगा आप बताओ, क्या नाम होगा? इल्ची। अम्मा ये बताओ, पूरा जीवन निकल गया आपका यहीं रहते रहते? 50 साल हो गए। सर्दी पड़ रही है, दिसंबर का महीना है, सर्दी में कैसे रहते हो? वो भगवान ही जानता है और कौन जानता है। क्या करे फिर, जैसे जीवन बीतता है वो बिताते हैं। और जो कोई अंदर है, नाम है खाली, कोई झाड़ू कोई कचरा कोई उठाने वाला नहीं। ये गलियां हैं, इनमें इतनी कीचड़ है, गंदगी है, बदबू कैसे निकलते हैं? जाए कहाँ से, कहाँ जाए कहाँ, फिर आप ही बताओ। यहीं रहना है, इतने सालों से रह रहे किसी को पता नहीं है कि क्या बीत रही है। जो बीत रही है वो तो भगवान ही जानता जी। बस गरीब होना भी कलंक है इस देश में। गरीबी है, फिर क्या अमीर नजर आ रहे, छत नहीं है, नीचे रहने का नहीं है, फिर 2 दीवारें हैं वो भी हाथ से बनाई हुई, वो भी जीवन बिता रहे हैं। बस। परिवार में कितने लोग हैं आपके? वैसे हम तो 2 हैं और 2-3 इन लोगों के। ये जैसे बाहर ये किसने बिछा रखा? आपने? आप यहीं रहते हो? रात को सोते भी यहीं हो? ऊपर तो कुछ है भी नहीं, सर्दी नहीं लगती? कम्बल है, कंबल में ही सोते हो? हैं? अकेले हो? विधवा हूँ। बच्चे नहीं है? कब से रहते हो इधर? जीवन निकल गया, इधर ही रहते बोल तो सही, चावल की तो खुले में रहते हो, ठंड लगती होगी? लगती है, कहाँ जाए। मैं कैमरामैन से कहूँगा आप पीछे हट के दिखाएं। ये आप देख रहे हैं कि ये इन्होंने एक चादर सी बिछा रखी है, चटाई सी है और ऊपर कुछ नहीं है, खाली है। और इस दिसंबर की कड़कती सर्दी में है, जहाँ लोग हीटर चला के कमरों में रह रहे हैं। ये माता जी, उम्र कितनी होगी आपकी? 80 साल उम्र है इनकी और ये खुले में यहाँ रह रही हैं। विधवा है, बच्चा कोई है नहीं। जनवरी आने वाली है, दिसंबर यहीं कट रहा, जनवरी भी यहीं कटेगी खुले में। एक ये छोटा सा कंबल है, इसके सहारे। ये गरीबी का आलम देखिए आप। लगातार सरकारें कहती हैं कि हम देश को विकसित बना रहे हैं, देश विश्व गुरु बनेगा, लेकिन ये दिल्ली देश की राजधानी है, राष्ट्र राजधानी है। और ये माता जी हैं, 80 साल उम्र है, अकेली रहती हैं, अपना जीवन यापन करती हैं इस गंदगी से भरे क्षेत्र में। ये छोटी सी जगह है, मुश्किल से थोड़ी सी, आप कहेंगे कि इसको आप आशियाना भी नहीं कहेंगे, बस एक कोना है और इसमें चटाई बिछा के अपना खाना पीना यही बनाते हो? हाँ, यही बनाते हैं।
यहीं इसी आग पे डेली जो जरूरत है खाने के लिए, ये सब पैसा ये आप डेली खाते थे। ये सब कहाँ से कमाते हो आप? नहीं कमाते, फिर कहाँ से जरूरत पूरी करते हो? कैसे? दे देते कोई। अच्छा, कोई दे देता है, उससे काटते हैं अपना जीवन। इनका कहना है कि जो कोई दे देता है तो खाना मिल जाता है, सुबह खा के शाम की भी पता नहीं खाना मिलेगा या नहीं है। सब भगवान भरोसे चल रहा है, सब ईश्वर के भरोसे चल रहा है। दे देता है तो खा लेते हैं, और नहीं तो ऐसा भी हुआ कि भूखा सोना पड़ा हो है बहुत बार। जैसे बीत रही है, जैसे बिता रहे है, केवल भगवान के सहारे चल रही है जिंदगी। जीवन से भी, जीने से भी मन भर गया हुआ है माता जी।